आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से रिमार्केटिंग ऑडियंस रन कर सकते हैं फॉर वेबसाइट। इनके वेबसाइट के लिए किस तरह से हम रिमार्केटिंग ऑडियंस को यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपने रिमार्केटिंग ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरह से उसको आपने अपनी एड्स में यूज़ करना है। बहुत से लोग रिमार्केटिंग ऑडियंस बना लेते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि हमने कैंपेन में किस जगह पे जाके अपनी रिमार्केटिंग ऑडियंस को सेलेक्ट करना है और किस तरह से हमने रनिंग कैंपेन में हमने उसको यूज़ करना है अपनी रिमार्केटिंग ऑडियंस को। तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना। इस चैनल पे आपको गूगल एड्स बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा, तो आपने इसके साथ जुड़े रहना है और इसको आपने लाजमी लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर देना जो कि गूगल एड्स सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है और इस पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से रिमार्केटिंग ऑडियंस को यूज़ करेंगे, किस तरह से आप रिमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो आपने जाना है गोल पे, टूल्स पे जाना है आपने और उसके बाद प्लानिंग में आना है। सॉरी, प्लानिंग में नहीं, शेयर्ड लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे आपको ऑडियंस मैनेजर मिलेगा। ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑडियंस मिलेगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया ऑडियंस मैनेजर के बारे में, एक ओवरव्यू दी है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस बताई है और थोड़ा सा आपको ऑडियंस के बारे में बताया है और एक रिमार्केटिंग ऑडियंस के बारे में वहाँ बताया है। मीन कि आपको ओवरऑल ऑडियंस मैनेजर के बारे में मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑडियंस मिल रही हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। अब हम चलते हैं अपनी रिमार्केटिंग ऑडियंस को किस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूआर डाटा सेगमेंट, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ से हमसे पूछना है कि आप किस चीज़ के लिए रिमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं। वेबसाइट विजिटर के लिए, ऐप यूज़र के लिए, यूट्यूब यूज़र के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए। अगर आपके पास अपना डाटा है कस्टमर का तो कस्टम लिस्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लीड फॉर्म सेगमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो स्पेसिफिक बनाई है वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा वेबसाइट यूज़र। अब ये मेरे पास पूछ रहे हैं कि आप ऑडियंस का नाम क्या रखना चाहते हैं। चले मैं यहाँ रख लेता हूँ 25 फेब, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके जो मेंबर हैं उसके बारे में, यानी कि आप ओवरऑल पूरी वेबसाइट के विजिटर की रिमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं या स्पेसिफिक कोई लैंडिंग पेज है या प्रोडक्ट पेज है। तो अगर हम वेब पेजेस का करें तो उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विजिटर कौन से हैं, मीन कि लास्ट 30 डेज़ को आप इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं लास्ट 180 डेज़ की ऑडियंस जो है उसकी मैं रिमार्केटिंग करूँ, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे आप यूआरएल डाल सकते हैं कि मैं इस यूआरएल के लिए एक रिमार्केटिंग ऑडियंस बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ उस प्रोडक्ट की मैं रिमार्केटिंग ऑडियंस बनाऊँ जिसकी सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे लिंक डाल के उसकी एक रिमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं जिससे आप रिमार्केट कर सकते हैं अपने उसी यूज़र को जिसने आपका प्रोडक्ट बाय किया हुआ है। तो यहाँ पे आप उसका लिंक डाल सकते हैं ये रिफ़ाइन करके, अदरवाइज़ इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और इसके अलावा आप और भी ऐड एक्शन में जाके इसको और फ़िल्टर कर सकते हैं और इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सिनेरियो बताऊँ कि आप चाहते हैं कि मैं पूरी वेबसाइट की जो विज़िटर हैं उसको मैं रिमार्केटिंग ऑडियंस में इंक्लूड करूँ और एक्सक्लूड करूँ उन लोगों को जिसने यहाँ पे 30 डेज़ मतलब कि जो मेरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे गए हैं, उसको मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो उसको जो है वो ऐड ना दिखे जो कि स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट पे गए हैं, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाएँ एक्सक्लूड में, तो यहाँ पे भी आप ये एक्शन ले सकते हैं कि स्पेसिफिक कितने पेजेस पे, ठीक है, कितने दिन के लिए और कितने किस पेज पे कोई गया है तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये आप सिनेरियो आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद ये आपके प्री फिल ऑप्शन है कि आप अभी से रिमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं फर्दर जो आपके पास मेंबर आएंगे उनके लिए, या प्रीवियस 30 डेज़ जो हैं या 180 डेज़ जो हैं उनको आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास।
तो उसके बाद आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, और उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। जब ये क्रिएट हो जाएगी उसके बाद जो है आपने इसको अपने ऐड या कैंपेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट करें इसको। इसके फर्दर मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से इसको कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं एक। वहाँ पे हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्रिएट कैंपेन करते हैं, न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम कैंपेन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल है, वेबसाइट पे विजिटर चाहिए जस्ट, या सेल चाहिए आपको। जो आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ना गूगल आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेन गोल क्या है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं जस्ट वेबसाइट ट्रैफिक ले रहा हूँ, या जो आपका गोल होगा आपने वही सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं लेता हूँ विदाउट गोल कैंपेन, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको एक समझाना है। उसके बाद मैं सर्च कैंपेन चलाना चाहता हूँ, या डिस्प्ले कैंपेन चलाना चाहता हूँ, शॉपिंग कैंपेन चलाना चाहता हूँ। एक फॉर्मेट आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तो मैं सर्च कैंपेन चलाना चाहता हूँ गूगल पे, कि गूगल पे कोई सर्च करे तो वहाँ पे मेरी कैंपेन है जो मैं ऐड चला रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे वो शो हो। उसके बाद आपसे फर्दर आपसे पूछा जाएगा आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालें, तो वो आप डालेंगे। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने वेबसाइट बतानी है, ठीक है, आप लैंडिंग पेज बता सकते हैं। आप वेबसाइट को आप यहाँ बता सकते हैं। मैं डेमो वेबसाइट ले लेता हूँ xyz.com, और इसको यहाँ पे आपने कैंपेन का नेम लिखना है और इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट न्यू करना चाहता हूँ। स्टार्ट न्यू करने के बाद यहाँ पे अपनी बिडिंग बतानी है कि आप किस बिड पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अमाउंट लगाना चाह रहे हैं। कन्वर्जन भी है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ क्लिक करें तो कन्वर्जन वैल्यू भी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कन्वर्जन सेलेक्ट करें, और जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको आप स्किप करें, इसको आपने यूज़ नहीं करना। अभी आप जब आप बेसिक लेवल पे एड्स रन कर रहे हो या रीमार्केटिंग के लिए यूज़ करें तो इसको आपने रहने देना। टारगेट कोस्ट को आपने नहीं मेंशन करना, इसको आपने एज इट रहने देना। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से आप क्योंकि उसके लिए आप चला रहे हैं जो आपका सर्च नेटवर्क्स है, और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी आपका ऐड शो होगा, तो आपने इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है। जस्ट आपने जो है सर्च नेटवर्क पे ही दिखाना अपना एड्स को, गूगल के जो सर्च नेटवर्क्स है या गूगल अपना जो उसका प्लेटफॉर्म है, डिस्प्ले पे आपने नहीं दिखाना। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है, किस लोकेशन में आपने दिखाना है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो मैं आपको लेके आना चाह रहा था, ऑडियंस सेगमेंट, कि किस ऑडियंस के सेगमेंट को आप दिखाना चाह रहे हैं। अब आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कितने टाइप्स के ऑडियंस सेगमेंट होते हैं। तो आज की क्योंकि हमने सिर्फ मार्केटिंग ऑडियंस को देखना था, तो यहाँ से अगर आप आते हैं ब्राउज में, और यहाँ पे यूर डाटा सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो हमने ऑडियंस क्रिएट की थी रीमार्केटिंग ऑडियंस, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यूर डाटा सेगमेंट। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और वेबसाइट विजिटर में अगर हम जाते हैं तो ये 25 फेब, मीन के ये अभी जो मैंने ऑडियंस बनाई है आपके सामने, उसको आप यूज़ करके अपनी कैंपेन में ऐड चला सकते हैं। अब ये जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस 30 डेज़ जो गुजरे हैं उसमें जिसने मेरे वेबसाइट पे विज़िट किया है, सिर्फ उनको ही ऐड दिखेगा, ना कि न्यू लोगों को जो कि इसमें सर्च कर रहे होंगे सेम क्यूरीज़। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो कि जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विज़िट किया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं टारगेटिंग या ऑब्जर्वेशन, लेकिन गूगल आपको रेकमेंड कर रहा है ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता दूं कि टारगेटिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो है फिर गूगल जो है आपकी टू द पॉइंट उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जिसकी आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में गूगल जो है आपकी जो सिलेक्शन है ऑडियंस की, उससे हटकर भी लोगों को ऐड दिखा सकता है जब उसको लगेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक था, बाकी जो फीचर हैं ऑप्शन है वो सेम है हर कंपेनी की, तो आपने उनको देख लेना। यहीं तक मैंने बताना था आज की वीडियो में। तो अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, रीमार्केटिंग ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करनी है, अगर कोई आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।